Exercise 5.5 Differentiate the functions given in exercises 1 to 11 with respect to x. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है cos x, cos 2x, cos 3x. सबसे पहले हम इसको y मान लेते हैं. y is equal to cos x into cos 2x into cos 3x. अब हम लोग log अप्लाई करते हैं दोनों साइड्स में, तो ये होगा log y इज इक्वल टू log cos x cos 2x cos 3x. अब एक फार्मूला है log m n p इज इक्वल टू log m प्लस log n प्लस log p. ऐसे तीनों अलग अलग हो जाता है और बीच में प्लस का चिन्ह लग जाता है, तो ये होगा log y इज इक्वल टू log पहला वाला cos x प्लस करके log दूसरा cos 2x और प्लस करके तीसरा log cos 3x. अब डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड का डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा 1 बाई वाई, फिर y का होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए इसको हमको x पढ़ना है तो log x 1 बाई एक्स होता है, 1 बाई एक्स मतलब cos x. फिर इस cos x का जिसको हमने x पढ़ा उसका फिर डिफ्रेंशिएशन होगा, तो cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x प्लस यहां पर cos 2x को x पढ़िए तो 1 अपॉन x होगा, log x 1 अपॉन x, x की जगह में cos 2x रखिए. अब इसको हमने x पढ़ा तो उसका फिर डिफ्रेंशिएशन होगा, तो cos 2x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस sin 2x. अब यहां पर जो 2x है उसका फिर डिफ्रेंशिएशन होगा, तो 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 होता है प्लस log इसको x पढ़िए तो log x यानी कि 1 अपॉन x, 1 अपॉन x मतलब cos 3x. अब इसको हमने x पढ़ा तो उसका फिर डिफ्रेंशिएशन होगा cos 3x का, तो माइनस sin 3x होगा. उसके बाद इस 3x का फिर डिफ्रेंशिएशन होगा तो हो जाएगा 3. आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा 1, y को उधर ले जाएंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y. अब देखिए यहाँ पे sin x अपॉन cos x तो 10x हो जाएगा माइनस 10x. आगे बढ़िए, प्लस और माइनस माइनस, ये 2 को लिखिए sin 2x अपॉन cos 2x 10 2x और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, 3 को पहले लिख देता हूँ sin 3x अपॉन cos 3x 10 3x. लास्ट में इस y की वैल्यू को हम पुट करेंगे, y की वैल्यू है cos x cos 2x cos 3x. ऐसे अब ये सब में माइनस है तो माइनस को मैं बाहर कर देता हूं, तो अंदर बचेगा 10x प्लस 2 10 2x और प्लस 3 10 3x 3 10 3x. तो ये हमारा आंसर है. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, रूट x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5. इसका डिफ्रेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसको हम y मान लेते हैं. अब इस रूट को यदि हम हटाते हैं तो ये पावर में जाके 1/2 हो जाएगा, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं
एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फाइव और पूरे का पावर होल पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब दोनों साइड का हम लॉग लगाएंगे तो ये हो जाएगा लॉग y। अब मैं पहले ही बताया था कि लॉग लगाते हैं तो पावर में जो रहता है वो सामने आ जाता है और बाकी के साथ लॉग लगता है तो हो जाएगा लॉग एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फाइव। ये हो गया। इसके बाद एक फार्मूला है, ये लॉग ये जो न्यूमरेटर में है उसको m कहिए और डिनोमिनेटर को n कहिए। ये m है और ये n है तो log m/n, log m माइनस n होता है तो हो जाएगा 1/2। इसका फार्मूला होता है log m/n, ये होता है log m माइनस log n। तो ये हो जाएगा log m यानी कि ऊपर वाला x माइनस वन, एक्स माइनस टू माइनस log n यानी नीचे वाला x माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फाइव। इस तरह से अब यहां पर फिर फार्मूले का यूज करेंगे। इसको हम m कहेंगे और इसको हम n कहेंगे तो log mn होता है log mn इज इक्वल टू log m प्लस log n होता है तो ये हो जाएगा 1/2 log m यानी x माइनस वन प्लस log n मतलब x माइनस टू, फिर माइनस, अब यहां पर भी वही बात है, ये m है, ये n है और ये p है तो बाहर में माइनस होने के कारण सबके साथ माइनस लगेगा तो माइनस log x माइनस थ्री माइनस log x माइनस फोर माइनस log x माइनस फाइव। ये इस तरह से ये रफ वर्क है उधर। फिर आगे इसको देखते हैं तो ये हो जाएगा, इधर है log y। अब दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो log y का होगा 1/y इज इक्वल टू 1/2। ऐसे log y का क्या होगा 1/y और y का फिर होगा तो यहां पर dy/dx और आएगा। log इसको x पढ़िए तो log x 1/x मतलब x माइनस वन और इसका फिर डिफरेंशिएशन होगा तो इसका 1 होगा, इसका 0 होगा तो 1 माइनस 0 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/x माइनस टू, इसका होगा 1/x माइनस थ्री, इसका डिफरेंशिएशन 1/x माइनस फोर और उसका डिफरेंशिएशन 1/x माइनस फाइव। अब यहां पर देखिए थोड़ी सी गलती हुई है, ये सब माइनस में है, ये माइनस है, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। अब इस y को उधर ट्रांसफर करेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू ये y, ठीक है ना। अब इस y को हम क्या करना है, इधर ट्रांसफर करना है इंटू 1/2 ऐसे तो फिर ये हो जाएगा 1/x माइनस वन प्लस 1/x माइनस टू माइनस 1/x माइनस थ्री माइनस 1/x माइनस फोर माइनस 1/x माइनस फाइव। लास्ट में y की वैल्यू रखेंगे ये हो जाएगा 1/2 और y की वैल्यू क्या है देखिए y, ये पूरा क्वेश्चन है y की वैल्यू है रूट x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फाइव, ये पूरा y की वैल्यू है और 1/x माइनस वन प्लस 1/x माइनस टू माइनस 1/x माइनस थ्री माइनस 1/x माइनस फोर और माइनस 1/x माइनस फाइव।
ये इस तरह से, यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, log x की पावर cos x, log x की पावर cos x। इसको सबसे पहले हम y मान लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए log x वेरिएबल है, cos x भी वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल है तो log ले सकते हैं। ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log x की पावर cos x इज इक्वल टू, अब एक फार्मूला है log m की पावर n इज इक्वल टू n log m। यहाँ पर ये m है और ये n है, तो log m की पावर n, तो n सामने आ जाएगा, n यानी कि cos x सामने आ जाएगा, और log m, m यानी कि log x, इस तरह से। ये है log y। अब दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं cos x को, और बाकी को सेकेंड मान लेते हैं। तो log y का होता है 1/y, फिर y का होगा dy बाई dx इज इक्वल टू, फार्मूला है फर्स्ट फंक्शन यानी cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन log x, प्लस सेकेंड फंक्शन log x, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन cos x। इस तरह से आगे फिर इसी y को उधर ट्रांसफर करते हैं, तो dy बाई dx, y को इधर ले आइए cos x इंटू, ये जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है उसको आप x पढ़िए, तो log x 1/x होता है, x मतलब log x। अब इसको हमने x पढ़ा तो उसका फिर डिफरेंशिएशन होगा dy बाई dx log x, इस तरह से, प्लस log x log x इंटू cos x का होता है माइनस sin x, तो dy बाई dx इज इक्वल टू, y की वैल्यू रखिए, y की वैल्यू है log x की पावर cos x, log x की पावर cos x, ये हो जाएगा cos x अपॉन log x इंटू log x का डिफरेंशिएशन 1/x, और प्लस log x, और यहाँ पर माइनस sin x है, तो उस माइनस को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये माइनस, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है, log x की पावर cos x अपॉन x log x माइनस sin x और log x, यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, x की पावर x माइनस 2 की पावर sin x। चलो इसको बना करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसको y मानना है, तो चलिए मैं y मान लेता हूं, y इज इक्वल टू x रेज टू द पावर x माइनस 2 रेज टू द पावर साइन x। अब यहाँ पर ये भी वेरिएबल है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, दोनों के बीच में माइनस है, तो आप कभी भी लॉग अप्लाई नहीं करना। तो क्या करना है, इसको u मानना है और इसको v मानना है। तो देखो ये इसको u मान लो और माइनस करके इसको v मान लो। इसके बाद दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx इज इक्वल टू du बाई dx माइनस dv बाई dx। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। इसके बाद क्या करना है, जिसको आप u माने हैं उसको अलग से लिखिए। नाउ u इज इक्वल टू x की पावर x। अब गौर से देखिए, ये वेरिएबल है और उसके पावर में भी वेरिएबल है,
तो आपको log लगाना है। ये हो जाएगा log u इज इक्वल टू log x की पावर x। अब मैंने पहले ही बताया था कि जो पावर में x रहता है वो सामने आ जाता है। अब बचा क्या यहां पर, log x, उसको उतार लीजिए, इधर आपका log u है। अब क्या करना है, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकेंड फंक्शन। log u का क्या होता है 1/u, और इस u का फिर होगा तो du/dx। अब देखो मैं फार्मूला बोलता हूं, फर्स्ट फंक्शन इंटू d/dx ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये फार्मूला हुआ है। तो इस u को उधर शिफ्ट करते हैं तो ये होगा du/dx इज इक्वल टू u, ये हो जाएगा x इंटू लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस लॉग x, और ये x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट 1 होगा। यहां पर x से x को कैंसिल करिए तो du/dx इज इक्वल टू, यहां पर u की वैल्यू क्या है देख रहे हैं आप लोग ना, x की पावर x, उसको यहां पर रखना है। ये दोनों कैंसिल हुआ तो क्या बचा 1, यहां पर हो जाएगा log x। तो ये मिला हमको du/dx मिला। इसके बाद dv/dx निकालना है। तो v क्या है, v इज इक्वल टू, देखो मैं आपको दिखाता हूं, 2 की पावर sin x है, तो हो जाएगा 2 की पावर sin x। यहां पर देखिए ये 2 वेरिएबल नहीं है, उसके पावर में जो sin x लिखा है वो वेरिएबल है, तो यहां पे आपको log नहीं लगाना है। तो कौन सा फार्मूला लगेगा यहां पर, d/dx a की पावर x इज इक्वल टू a की पावर x log a, ये वाला फार्मूला यहां पर काम करेगा। तो ये हो जाएगा dv/dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a की पावर x मतलब 2 की पावर sin x, इसके बाद log a, तो यहां पर log a, ये वाला a, तो यहां पर 2, तो log 2। लेकिन एक बात याद रखिए, जो पावर में यहां पर sin x है उसका फिर डिफरेंशिएशन होगा, ये याद रखने वाली बात है। तो उसका डिफरेंशिएशन होगा cos x। तो कुल मिला के हमको क्या मिला, हमको मिला dv/dx इज इक्वल टू 2 की पावर sin x, उसके बाद cos x, उसके बाद log 2, ये मिला, ठीक है ना। तो ये हुआ dv/dx। अब हम चलते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, dy/dx इक्वल टू du/dx माइनस dv/dx। मैं यहां पर बता देता हूं आपको, dy/dx इज इक्वल टू du/dx माइनस dv/dx, यह है इक्वेशन नंबर 1। इसी में हम ये दोनों की वैल्यू पुट करना है। तो du/dx देखिए कहां पर है, ये du/dx x की पावर x 1 प्लस log x, x की पावर x 1 प्लस log x, और माइनस dv/dx, देखिए ध्यान से देखिए, dv/dx 2 की पावर sin x cos x log 2, 2 की पावर sin x, 2 की पावर sin x cos x log 2, ये तो ये रहा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, x प्लस 3 का होल स्क्वायर डॉट एक्स प्लस 4 का क्यूब डॉट एक्स प्लस 5 का पावर 4, इसको y मान लेते हैं। अब दोनों साइड का log लेंगे तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 का क्यूब, x प्लस 5 की पावर 4, ये हमने क्या ले लिया, log ले लिया। अब ये m है, ये n है और ये p है, तो log m n p इक्वल टू log m प्लस log n प्लस log p।
तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log m यानी पहला वाला का होल स्क्वायर प्लस log n यानी दूसरा वाला और प्लस log p यानी ये आखिरी लास्ट जो बचा है की पावर 4। इसके बाद log y इज इक्वल टू, आपको पता है जो पावर में है वो सामने आता है, तो सब पावर को आप एक एक करके सामने ले आओ। यहां पर 3 है वो सामने आ जाएगा ऐसे, और सिमिलरली यहां पर पावर में 4 है वो सामने आ जाएगा x प्लस 5। इतना करने के बाद दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y, फिर ये y का होता है dy/dx इज इक्वल टू, ये हो गया 2। अब इसको हम x पढ़ेंगे तो log x 1/x, तो 1/x मतलब बटा के नीचे x मतलब x प्लस 3। इसी प्रकार आगे बढ़िए, ये हो जाएगा 3 log x प्लस 4 का 1/x प्लस 4, तो अपॉन में आता है इसलिए अपॉन के नीचे लिखा हूं प्लस 4 अपॉन ये हो जाएगा x प्लस 5। ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, इस y को उधर ट्रांसफर करना है, तो dy/dx इज इक्वल टू ये y इधर ट्रांसफर 2/x प्लस 3 प्लस 3/x प्लस 4 प्लस 4/x प्लस 5। अब इस y की वैल्यू रखेंगे, तो dy/dx इज इक्वल टू, y का मान क्या है देखिए यहां पर x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 का क्यूब, x प्लस 5 की पावर 4, ये हुआ y की वैल्यू। बाकी को उतारिए तो 2/x प्लस 3 प्लस 3/x प्लस 4 प्लस 4/x प्लस 5। चलिए इसको आगे और सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा इज इक्वल टू x प्लस 3 स्क्वायर x प्लस 4 क्यूब x प्लस 5 की पावर 4। ये ऐसे, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5 ये हुआ। अब यहां पर x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल होगा, तो 2 के साथ क्या क्या आएगा, x प्लस 4 और x प्लस 5 आएगा, x प्लस 5 आएगा। इसी प्रकार 3 के साथ क्या क्या आएगा, x प्लस 4 से x प्लस 4 कैंसिल होगा, तो ये 3 और 5 वाला आएगा, x प्लस 3 और x प्लस 5। ठीक है ना। यहां पर इसको मैं हटा देता हूं, बाद में लगा सकता हूं ऐसे, फिर प्लस ये 4 आया, तो 4 के साथ x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल होगा, तो ये 3 और 4 वाला आएगा, x प्लस 3 और x प्लस 4। ये तो हुआ हमारा इतना सारा काम। अब फिर आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी है, ध्यान से देखते रहिए। x प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 4 का स्क्वायर सॉरी क्यूब, x प्लस 5 की पावर 4, ये ऐसे, इसको रहने दीजिए, x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5 ऐसे। देखिए ये हो जाएगा 2, अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो x का मल्टीप्लाई x से x स्क्वायर, x का 5 से तो 5x, 4 का x से 4x, 4 का 5 से 20, ये हुआ। प्लस 3 का करिए, x का x से x स्क्वायर प्लस x का 5 से 5x, 3 का x से 3x और 3 का 5 से 15। फिर आगे बढ़िए, प्लस 4, x का x से x स्क्वायर, x का 4 से 4x, 3 का x से 3x और 3 का 4 से 12 ऐसे। ये काम भी समाप्त हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए x प्लस 3 से 1, यहाँ पर 1 बचेगा, x प्लस 4 एक बार है, यहाँ 3 बार है, तो यहाँ पर 2 बार बचेगा।
यहाँ पर एक बार है x+5, यहाँ 4 बार है, तो कटाने के बाद 3 बार यहाँ पर बचेगा। x+5 कितने बार बचेगा? 3 बार बचेगा। तो मैं उसको लिख लेता हूँ, ये x+3, यहाँ पर x+4 2 बार बचा, यहाँ x+5 3 बार बचा। अब बाकी को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2x², यहाँ पे 3x², तो 2 और 3 5 हो गया, 5x², और यहाँ पर 4x² और है, तो 5 और 4 9x²। देखिए 2x² प्लस 3x² प्लस 4x², तो 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9x²। ऐसा फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 5x प्लस 4x 9x हुआ, 9x इंटू 2 18x हुआ। आगे बढ़िए, 5 और 3 8, 8x, 8 3 जा 24x, ये हो जाएगा 24x। आगे बढ़िए, 4 और 3 7 हुआ, 7 4 जा 28x, 28x। सबको प्लस कर दीजिए, तो 8 4 12, 12 8 20 का 0 हासिल 2, तो 4, ये आ जाएगा 70x आ जाएगा। तो सीधे लिख देता हूँ 70x। आगे बढ़िए, यह है 20, 22 जा 40, और आगे बढ़िए 15 3 जा 45, और ये हो जाएगा 12 4 जा 48, तो 8 5 13 का 3 4 133 आएगा, प्लस 133 होगा। इस तरह से ये हुआ हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x प्लस x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। सबसे पहले इसको y मान लेते हैं, इसके बाद y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x को u और x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स को v। दोनों साइड का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। अब जिसको हम u माने हैं उसको लिखेंगे, u माने हैं x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x को। दोनों साइड का लॉग लेंगे, तो लॉग u इक्वल टू जो पावर में x है वो सामने आ जाएगा, और जो बचा है उसका लॉग होगा लॉग x प्लस 1 बाई एक्स। अब दोनों साइड का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो लॉग u का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको x को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब ये u को इधर लाएंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यू, ये हो जाएगा x इंटू, देखिए लॉग इसको पढ़ना है x, तो लॉग x का 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स, x मतलब x प्लस 1 बाई एक्स। अब जिसको हमने x पढ़ा उसका फिर डिफ्रेंशिएशन होगा, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 और 1 अपॉन x का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस लॉग x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स का x के रेस्पेक्ट 1 होता है। डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू u की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x, ये हो जाएगा x 1 अपॉन, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू, इसको भी सॉल्व कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर एक्स। यहाँ पर देखिए ये एक्स ऊपर चला जाएगा, तो एक्स के साथ एक्स का मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर एक्स, यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग ये पूरा का पूरा। इसके बाद v है x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। अब दोनों साइड का लॉग लेंगे, तो हो जाएगा लॉग v इक्वल टू, पावर में जो है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स वो सामने आ जाएगा, यहाँ पर x बचा उसका लॉग होगा। दोनों साइड का डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x,
तो log v का 1/v dv बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, इसको सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये हो जाएगा, v को उधर ले आएंगे तो dv बाई डी एक्स इक्वल टू v 1 प्लस 1/x जो का त्यों, log x का 1/x प्लस log x ये log x, यहाँ पे 1 का 0 और 1/x का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर। v की वैल्यू रखेंगे x की पावर 1 प्लस 1/x और इसको सॉल्व करेंगे, x का 1 से मल्टीप्लाई x प्लस 1/x और यहाँ भी x है तो x स्क्वायर माइनस ये प्लस है और ये माइनस है तो माइनस log x अपॉन x स्क्वायर। इसको जो का त्यों उतारिए, यहाँ पे पहुँचिए, एलसीएम x स्क्वायर आएगा तो x प्लस 1 माइनस log x। अब du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स दोनों का मान हमको प्राप्त हो चुका है, तो फाइनली क्या करेंगे, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू du अपॉन डी एक्स प्लस dv अपॉन डी एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 1 था ऊपर में, उसमें पुट करेंगे तो du अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये है, देखिए ये है पूरा वैल्यू, ये पूरा वैल्यू, और dv अपॉन डी एक्स ये है dv अपॉन डी एक्स। तो दोनों को यहाँ पर हम रखेंगे तो हमको फाइनल ये आंसर हमको प्राप्त होगा।